एवरीवन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलिया कट ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती, जिसकी हम यहाँ पर स्टिचिंग और कटिंग दोनों करके दिखाएंगे। उसके लिए हमने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और इसमें हम इसका पहले टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसकी लंबाई हम 14 इंच रखेंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कट करेंगे। इसको कट करने के बाद इसके शोल्डर्स को कट करेंगे। इसका शोल्डर हमने 7 इंच रखा है। इसके शोल्डर्स की मार्किंग करने के बाद इसके आर्मोल्स पर मार्किंग करेंगे, जिसकी लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। इसके बाद हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो इसकी चेस्ट साइज़ है 32, तो 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच और इसकी कमर का साइज है 30 इंच, तो इसका 7.5 इंच। ऐसे हम इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे और इसमें 2.5 इंच मार्जिन के लिए और ऐड करेंगे। फिर इसके आर्मोल्स को भी शेप देते हुए एक राउंड शेप बना लेंगे और इसके शोल्डर्स को 1/2 इंच डाउन करके इस पर भी मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए इसकी जो लेंथ है वो हम 6.5 इंच रखेंगे और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच। एक बॉक्स बनाकर इस पर वी शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर देंगे। हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसके कॉर्नर पर जाएंगे और 1 इंच पर निशान लगाकर इसे कुछ इस तरह कट कर देंगे। इसके बाद इसके फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे। इसके बाद इसके आर्मोल्स पर 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करके इसको कट कर देंगे। अब हम इस पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे शेप देते हुए कट कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट का टॉप कट के तैयार हो गया है। इसके बाद हम टॉप पर अटैच करने के लिए जो दूसरा कपड़ा कट करेंगे, जिसमें हम गैदरिंग्स डालेंगे, वो कट करेंगे। ये हमने 20 इंच का लिया है और ये हमारा बैक साइड का कपड़ा है। इसके बाद हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। उसके लिए 20 इंच और जो हमने कटिंग की थी फ्रंट पार्ट के टॉप की, उसके हिसाब से 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसे कट कर देंगे। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। उसके लिए हमने 4 फोल्ड करके एक कपड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई 17 इंच है और ऊपर से 2.5 इंच डाउन लेकर इसको एक शेप देंगे और इससे कट कर देंगे। हमारी स्लीव्स कट के तैयार हो गई हैं। इसके सेंटर पॉइंट पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद जो हमने नेक डिज़ाइन कट की थी, उसमें जो बचा हुआ फैब्रिक था, उसकी फोल्डेड साइड को
इस दूसरे कपड़े की फोल्डेड साइड पर रखते हुए कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें एक और फैब्रिक कट कर लेना है बैक एंड फ्रंट दोनों के लिए। इसके बाद जो हमने ये जो फैब्रिक कट किया है इसको नेक के ऊपर रख कर के इस पर स्टिच लगा देंगे। इस पर स्टिच लगाने के बाद इस पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इसे फैब्रिक की अपोजिट साइड पलटते हुए एक स्टिच और लगा देना है, जिससे हमारा फ्रंट नेक बनकर तैयार हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें बैक नेक के लिए भी करनी है। इसके बाद जो हम टॉप पार्ट पर जो फैब्रिक अटैच करेंगे उस पर 2 स्टिच लगाएंगे। आप चाहो तो एक भी लगा सकते हो। इस पर स्टिच लगाने के बाद इसके धागे को खींचेंगे, जिससे इसमें गैदरिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। याद रहे ये काम हमें बहुत ही आराम से करना है, वरना इसका धागा टूट सकता है। इस पर गैदरिंग्स डालने के बाद हम इसके फ्रंट एंड बैक पार्ट को लेंगे और इसके शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। इसके बैक एंड फ्रंट पार्ट को जॉइंट करने के बाद इसके टॉप पार्ट पर गैदरिंग्स वाले फैब्रिक को अटैच कर देंगे। इसे अटैच करने के बाद इसकी नीचे वाली साइड पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। इसकी स्लीव्स अटैच करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट पर निशान लगा करके इसके फिटिंग की मार्किंग करेंगे। इसकी फिटिंग की मार्किंग करने के बाद इस पर स्टिच लगा देंगे, जिसके बाद हमारी नायरा कट शॉर्ट कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।